ये आ चुका है सिरोही का टनल। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज मैं आ चुका हूँ सिरोही और घर से सिरोही तक का सफ़र एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई मुश्ताक सुमरानी। सुबह की बजी हैं 6 और मैं निकल चुका हूँ जोधपुर के लिए। और मेरे साथ में हैं मेरे चाचा मोहम्मद नवाज चाचा और हनीफ चाचा, और साथ में हैं हमारे एक पत्थर जो कि प्रिंट करवाना था त्योरी से। अभी तक अंधेरा साया हुआ था और हम लोग निकल चुके थे जोधपुर के लिए। और सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए साथ में कांप भी रहे थे और चल भी रहे थे। ऐसी ठंडी में भी हनीफ चाचा पी रहे थे पानी, और हम ये सोच रहे थे कि सुबह कब होगी, तब जाकर होगी सर्दी कम। फिर धीरे धीरे थोड़ी सुबह हो गई और जैसे जैसे सुबह हो रही थी सर्दी और ज़्यादा पड़ रही थी, और साथ में ये धुंवर। घर से निकले तो इतनी ठंड नहीं थी और धुंवर भी नहीं, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। सुबह का वक्त है, इसलिए दुकानें भी अभी तक खुली नहीं है कोई। थोड़ी सुबह और हो चुकी है और ये है नज़ारा सड़क का। मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि कभी उधर जाना हुआ तो उस रोड का नज़ारा करवाऊंगा, और आज वो दिन आ गया। सुबह जल्दी हम इसलिए निकल गए क्योंकि हमें जाना था एम्स हॉस्पिटल, और वहाँ सुबह 7 बजे से लाइनें लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर जल्दी गए तो नंबर जल्दी आ जाएगा, लेट हुए तो लाइन बढ़ती रहेगी और नंबर धीरे धीरे और ज़्यादा लेट आएगा। और अब हम पहुँच चुके हैं चामू में, और इस गांव में कुछ दुकानें खुली भी मिल जाएगी आपको, जैसे कि चाय की दुकानें हैं, और काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद भी हैं। लेकिन धुंवर और ज़्यादा आ गई थी, आगे कुछ नहीं दिखा जा रहा था, पता नहीं क्यों अचानक से आ गई। फिर कुछ दूर जाने के बाद ये तो कम हो गई, लेकिन सूर्य अभी तक निकला नहीं था। लेकिन लगभग निकलने वाला ही था, वो देखो निकल गया। सूर्य को निकलते देखकर इतनी खुशी हुई थी कि बस क्या ही कहना, क्योंकि सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी इसलिए। और अब हम आ चुके हैं त्योरी, और त्योरी में भी अभी तक दुकानें खुली नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि जो पत्थर प्रिंट करवाना था वो यहीं पर उतारना था। और इस स्टोन आर्ट वाले भी अभी तक उठे नहीं थे, हमने आकर उठाया। हनीफ चाचे के स्टोन आर्ट पर भी कई वाली मशीन है नहीं, इसलिए फैसला भी कर लिया कि वो भी जल्द ही लेकर आएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं रिंग रोड पर, जोधपुर के पास में। यहाँ रोड का नज़ारा अलग ही लेवल पे था। अब हम आ चुके हैं एम्स हॉस्पिटल, और ये वीडियो मैं चुपके से बाहर ही बना रहा हूँ। मैंने पहले यहाँ की बहुत सी वीडियो बना रखी थी, जैसे बाहर की भी अंदर की भी। अब जैसे ही काउंटर के पास गया तो सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया और फ़ोन को कर दिया जब्त, और लेकर गए एक बड़े साहब के पास में। और बड़े साहब ने कहा पेलेंटी लेके आओ, आपने वीडियो बनाया है, अब तो फाइन तो लगेगा। फिर मैंने जैसे तैसे करके हाथ वगैरह जोड़कर फ़ोन वापस ले लिया और वीडियो को कर दिया डिलीट। इसलिए अब आपको दिखा रहा हूँ बाहर की वीडियो। अब हम निकल चुके हैं सिरोही की तरफ जोधपुर से, कि नवाज चाचा का काम है कोई सिरोही में, इसलिए जा रहे हैं। और हम साथ में ऐसे ही वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि आपका भाई अभी तक जोधपुर से आगे गया नहीं है। और अब वीडियो स्टार्ट की है। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो ऐसे ही घूमता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब हम आ चुके हैं पाली के पास में। वैसे पाली में हमारा एक प्लॉट है, क्योंकि मेरे दादाजी यहीं पर नौकरी करते थे मिल में, लेकिन हम पाली के बाईपास से होकर निकल रहे हैं। जैसे ही पाली से निकले तो माउंटेन दिखना शुरू हो गया, और इस सर्दी के मौसम में माउंटेन और ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। और अब हम पहुंच चुके हैं सुमेरपुर। यहीं से नज़दीक ही है वो जवाई बांध, जिसका मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं कि ये जवाई बांध किसने बनाया था और क्यों बनाया था और कब बनाया था। ये सब जानकारी एक वीडियो के ज़रिए मैं बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अब हम आ चुके हैं सुमेरपुर गाँव में। यहाँ का मावा बहुत प्रसिद्ध है सुमेरपुर का, वही टेस्ट करने के लिए गांव के अंदर चले आए हम। और यही है वो दुकान जिसमें मावा प्रसिद्ध हैं। ये दुकान भी काफ़ी पुरानी है, आप देख सकते हैं। ये है 1932 यानी 1934 से ये ले लिया है मावा। ट्राई कर रहे हैं। अब आप में से किसी ने ट्राई किया तो ज़रूर बताएं कैसा है यहाँ का, हमें तो अच्छा लगा। बाद में पी लेते हैं कुल्हड़ वाली चाय, फिर निकल जाते हैं सिरोही के लिए। तो सिरोही में जो काम था वो पूरा कर दिया है, अब निकल गए हम वापस। और जाते वक्त आपको दिखाएंगे यहाँ का टनल, जो गुफा है वही, और जो आपको सामने ये पहाड़ दिख रहा है इसी के अंदर से होकर गुजरता है टनल। वही देखने के लिए हम निकल चुके हैं और आपको भी दिखाएंगे। पहले घाट पे हैं और उसके बाद है टनल। तो चलिए घाट भी देखते हैं और टनल भी।
अब ये पहाड़ों से होकर रोडें या फिर गुफाएं पता नहीं क्यों बनाई जाती हैं। प्लेन जगह तो वैसे भी हैं साइड में, लेकिन पहाड़ को ही काट कर क्यों बनाया पता नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो तो बताए कमेंट में। मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये टनल और ये काटा जो कि पहाड़ काट कर रोड बनाई है। वैसे ये रोड और रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ इस पहाड़ों के बीच से शानदार लग रही है मुझे तो। और मैंने सुना है कि ये पहाड़ अरावली पहाड़ है ना, उसी में से आता है। ये भी अरावली का ही है, लेकिन पता नहीं ये सच है या झूठ। अगर आपको बताओ तो वो भी बताएं। अब हम जा चुके हैं टनल के एकदम नज़दीक में, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। चलिए दिखाते हैं। मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उस गुफा यानी टनल को। चलिए अब तो देख ही लेंगे क्योंकि आ चुके हैं। और सिरोही सिटी का हमने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि हमें जाना था कोर्ट। जल्दबाजी में चले गए कोर्ट और वहाँ टाइम मिला नहीं वीडियो बनाने का। और फिर मैं कोर्ट में वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि पहले एक हादसा हो चुका था जो कि MS हॉस्पिटल में जोधपुर, वही फिर से ना हो जाए इसलिए वीडियो बनाए नहीं। और सिटी की तरफ हम गए नहीं क्योंकि हम सीधा कोर्ट में गए। कोर्ट में हमें टाइम लग गया तकरीबन 2 से 3 घंटे, इसलिए बाहर से सिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये अब आ चुका है टनल। वाह गजब, कितना शानदार लग रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी मशीनें हैं जो इतने बड़े पहाड़ों को काट कर अंदर से रोडें बड़ी बड़ी बना दी जाती है। वाह भाई वाह, गजब का नज़ारा है। और अंदर कई कई जगह पे लाइटिंग भी की हुई है। शानदार लग रही है एकदम गुफा, देखो वाह। आपने तो शायद पहले देखी होगी क्योंकि सब मेरी तरह तो है नहीं, लेकिन आपका भाई पहली बार देख रहा है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि बाहर एकदम ज़्यादा धूप है, सूर्य बाहर ही खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे बाहर आए और क्लियर दिखने लगा। और अब देखिए टनल पार कर चुके हम और ये है फिर से घाट स्टार्ट हो गया है, पहाड़ से होकर रोड। चलिए, और वो सामने है सिटी, देखिए कितना शानदार है नज़ारा सिटी का। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आगे का जो वीडियो है वो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में।